कि कैसे उस बुलाहट को जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, उसको हम कैसे पहचानें? कई कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? आशीष जी, मैं बोलना चाहती हूँ। यस, अनीता सिस्टर। हाँ, एक्चुअली जब मैं अपनी मौसी के घर पास रहती थी, मैं अपनी मौसी के घर रही हूँ। तो जब मैं मौसी के यहाँ रहती थी, तो मैं बचपन से वहीं रही हूँ। तो मैं करीब 20, 21-22 साल की थी, उस टाइम की बात है। तो मेरी मौसा जी की जब डेथ हो गई, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो पता नहीं क्यों, जैसे कि मैं घर में थी, प्रेयर करती थी, पर वचन काफ़ी पढ़ती थी, प्रेयर करती थी, विश्वास बहुत था परमेश्वर पर। फैमिली में, क्योंकि मेरे पापा हिंदू थे, पापा भी नहीं थे, डेथ हो गई थी पापा की। तो मम्मी अकेली थी, तो मन में ये आया कि इधर इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो जैसे कि मैं जब घर में अकेली होती, तो मुझे जैसे कि उस रात मैं जब सो रही थी, तो अगले दिन ही मुझे जैसे किसी ने मुझे बोला हो, पीछे हाथ रख के, कि अब तू यहाँ से निकल और अब तू यहाँ से जा, तेरी सेवा पूरी हो गई है इस घर से, मौसी के घर। तो मैं सोची कि ये कौन है? मतलब जैसे कि मुझसे कोई बात कर रहा है और मेरे पैरों के पास में बैठ कर के, तो तू यहाँ से जा। तो उस समय मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनको बोलूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन उस दिन के बाद मुझे एक हिम्मत आई अपने आप में ही, और मैंने फिर वहाँ से घर जब छोड़ा, तो मैं स्ट्रगल काफ़ी हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मैं अकेली रही, और एक स्कूल में मैं, एक स्कूल थी, एक संस्था मैंने काम किया। 5 साल तक उस संस्था में काम किया। 5 छोटे-छोटे बच्चे थे वहाँ पर, एक गरीब बच्चे थे। तो 5 साल तक उस संस्था में काम किया, काफ़ी बच्चे बड़े भी हो गए अभी तो। तो वहाँ से निकलने के बाद एक परमेश्वर की बुलाहट, या जो भी है, थोड़ा-थोड़ा मुझे प्रभु के काम करने का, प्रभु ने योगदान करने में मैंने काम किया, और अभी भी प्रभु के लिए एक एक भूख है अंदर से कि मैं करती हूँ, जितना मुझसे होता है, मैं करती हूँ। तो मैं परमेश्वर को राइट, धन्यवाद देती तो हूँ कि आपको एक एक आवाज़ सुनाई दी, है ना? मैं इसलिए ये चीज़ें पूछ रहा था। चलिए अब हम आज के वचन में जाते हैं। अजय ने कहा कि उस एक घटना दिखाई दी। भरत जी ने बोला कि एक दर्शन दिखाई दिया। अनीता सिस्टर ने कहा कि एक आवाज़ सुनाई दी, है ना? ये सारे माध्यम हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अश्विन जी, आपने भी अनम्यूट कर रखा है, आप भी एक शब्द बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रियो, अ, मैं करीब 16 साल से किडनी के बीमारी में ग्रसित था। लेकिन एक ऐसा समय आया, मैं डिटेल एक बार गवाही में बोल चुका हूँ। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रति मेरा जो खिंचाव, यानी कि मैं जो उनके पास खींच करके आया हूँ, उसके संबंध में थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ प्रिय भाई-बहन। प्रियो, जब 2014 में जब मेरे को डॉक्टर बोल दिया कि भाई, और कुछ नहीं हो सकता और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी में टॉक्सिकेटेड हो गया, पूरा बदन में, ब्लड में आपका पूरा जहर फैल गया। तो आपको एक किडनी की आवश्यकता है, जो किडनी लगाने से वो फिल्टरेशन होगा ब्लड का, तब जा करके आप सर्वाइव कर सकते हैं। और उस रात को प्रिय, हमको बहुत तकलीफ हुआ उस रात को, क्योंकि मेरे बदन खिंचा गया पूरा। और उसमें ये मेरे को आया कि लगता है कि आज ही रात शायद मैं गुजर जाऊं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि किस तरह परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं, जो प्रभु को प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने एक वचन से मुझे मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको मैं ताड़ना देता हूं। इब्रानियों के ये 12 अध्याय में लिखा हुआ है। तो बात यह है कि जब दूसरे दिन हुआ, तब जब कोई मैचिंग किडनी नहीं मिला, तो डॉक्टर बोले और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आपको जितना दिन आपको प्रभु रखे उतना दिन आप जिंदा रहेंगे। वो क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल वेलोर, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। और ऐसा हो गया कि अद्भुत रीति से मेरी मिसेस का ब्लड टेस्ट किया गया, वो भी उनका अलग है, मेरा अलग है। डॉक्टर बोले कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन प्रिय भाई बहन, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अद्भुत रीति से मेरे दवाओं से वो लोग टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में वो लोग बोला, ये एक पहला केस हम लोग का सीएमसी में मिला कि ये भाई का, उनका मिसेस का किडनी इनका लग जाएगा। और जिस दिन हमको ये प्रूफ हुआ कि लग जाएगा, उसके बाद में वो लोग तुरंत प्रोसेस में आया। वो प्रोसेस के बारे में मैं डिटेल नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रोसेस इस प्रकार का था, प्लाज्मा फिरोसिस करके वो लोग पूरा बॉडी का ब्लड का ग्रुप को चेंज कराया मेरा। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।
प्रभु मुझे जिंदा कर दिया। आज किडनी ट्रांसप्लांट होके मेरा 9वां साल कंप्लीट होके 10वां साल चल रहा है। सो देखिए मैं यहाँ प्रभु पर करने लगा। एक शारीरिक चंगाई के रूप में, है ना, ये एक बुलाहट हुई। चलिए मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताना चाहता हूं और मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप उस परमेश्वर की उस बुलाहट को पहचानिए। देखिए परमेश्वर की बुलाहट जरूरी नहीं है कि वो ऐसे आए कि एक व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा हो और बोले देखो आपको परमेश्वर ने चुना है और आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कई बार घटनाओं के द्वारा भी हमसे बात करना चाहता है। और जब हम बात करना उससे शुरू करते हैं और उसकी आवाज को समझने की कोशिश करना शुरू करते हैं, हम एक बहुत बड़े उद्देश्य को जो परमेश्वर का है उसमें शामिल हो जाते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय आप मेरे साथ निकालिए। आपको समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं? कविता आपने निकाला? निर्गमन 3 अध्याय उसका 1 से लेकर कुछ वचन पढ़ लीजिए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जुतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपने मुंह ढांप लिया। ओके कविता, बस